एक व्यापारी जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह दिन भर अपने कामों में लगा रहता और जब भी वह अपने काम से लौट कर आता तो वह अपनी पत्नी को दिन की सारी कमाई दे देता और कहता, आज 20,000 का नुकसान हो गया। पर उसकी पत्नी पैसे गिनती तो 20,000 मुनाफे से अधिक होता। जब वह इस बारे में अपने पति से पूछती तो उसके पति कहते, आज 20,000 का फ़ायदा और होने वाला था, लेकिन वह फ़ायदा दूसरे व्यापारी को हो गया और वह व्यापारी यह सोच सोच कर अपने घर के बाहर बैठा रहता। उसके घर के सामने से रोज़ एक सन्यासी गुजरता। वह सन्यासी रोज़ उस व्यापारी को दुखी बैठा देखता। एक दिन उस सन्यासी से रहा नहीं गया और उसने उस व्यापारी से पूछ ही लिया कि आप इतना दुखी क्यों रहते हैं। लेकिन वह व्यापारी बिना कुछ उत्तर दिए वहाँ से चला गया। फिर वह सन्यासी उसकी पत्नी से इस बारे में पूछा कि व्यवसायी इतना दुखी क्यों रहते हैं। व्यापारी की पत्नी ने कहा, उन्हें व्यापार में 20,000 का फ़ायदा हो गया है, इसलिए वह दुखी हैं। इस पर वह सन्यासी हंसते हुए कहता है, तो इसमें दुखी वाली क्या बात है, यह तो खुशी वाली बात है। उसकी पत्नी ने कहा, पर इसमें 20,000 का नुकसान भी हुआ है। वह सन्यासी कहता है, वो कैसे। फिर व्यापारी की पत्नी कहती है, दरअसल आज 40,000 का फ़ायदा होने वाला था, पर एक दूसरे व्यापारी को 20,000 का फ़ायदा हो गया। यह सुन वह सन्यासी मन ही मन व्यापारी की लालच पर हंसता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वह सन्यासी रास्ते से जा रहा था तब वह उस व्यापारी को दुखी बैठे देखकर उससे कहा, व्यापारी, क्या आपने कभी पक्षी को देखा है। इस पर वह व्यापारी हंसते हुए कहता है, यह कैसी सवाल पूछ रहे हैं मुनिवर, पक्षी तो हम कहीं ना कहीं प्रतिदिन देख ही लेते हैं। फिर वह सन्यासी कहते हैं, जब पक्षी दाना चुन रही होती है और कोई दूसरी पक्षी आ जाए तो क्या वह उसे भगाती है, या क्या वह पक्षी अपने साथ और भी दाना ले जाती है। इस पर वह व्यापारी कहता है, नहीं मुनिवर। फिर सन्यासी कहते हैं, तुम सिर्फ अपने नुकसान को ही देख रहे हो, परंतु तुम्हारा ध्यान उस फायदा पर नहीं जा पा रहा है, इसलिए तुम दुखी और अशांत हो। अगर तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो अपनी सकारात्मक सोच की ओर ध्यान दो। भविष्य और बीती हुई बातों के बारे में सोचना छोड़ दो। और इतना कहकर वह सन्यासी वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि अक्सर हम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं, और फिर जब हमें हमारी मेहनत जितना फ़ायदा होता है तो हम उस ज़्यादा फ़ायदा की चाहत के बारे में सोचते रहते हैं और फिर हम दुखी हो जाते हैं और खुशी से जीवन जी नहीं पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा कम फ़ायदा की उम्मीद करनी चाहिए। इससे यह होगा कि हमें जब अपनी उम्मीद से अधिक मिलेगा तो हम सुखी और खुशहाल भरी जीवन जी पाएंगे और हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख और संतुष्टि को ख़त्म कर देता है। लालची आदमी अपने वर्तमान को जीना भूल जाते हैं और दिन भर भविष्य की चिंता में या अपने मुनाफे के बारे में सोचते रहता है और एक संतुष्ट भरा जीवन जीना भूल जाते हैं। आइए इस संदर्भ में एक और कहानी सुने। एक बार राहुल, रमेश और पंकज कहीं जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते पंकज का पैर एक बड़ा पत्थर से टकरा गया और वह गिर गया। जब वह उठा तो देखा कि उसकी पैरों में चोट लगी है और फिर वह भगवान को यह कहते हुए धन्यवाद करता है कि धन्यवाद भगवान, आपने मुझे बचा लिया। यह सुनकर राहुल उससे पूछता है कि तुम तो गिर गए और तुम्हें चोट भी लगा है, तो फिर तुम बचे कैसे। इस पर पंकज कहता है, यदि मैं थोड़ा आगे गिरता तो मेरा सर इस बड़े से पत्थर से टकरा जाता और फिर मेरा सर भी फट सकता था, जिसकी वजह से मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। इसलिए मैंने भगवान का धन्यवाद किया। दोस्तों, इस कहानी में अगर गौर करें तो पाएंगे कुछ लोगों का ध्यान अपने सकारात्मक सोच की ओर होता है। वे कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते। अगर पंकज कहता, भगवान तूने मुझे गिरा दिया और गहरी चोट लगा दिया, तो वह दुखी और अशांत होता, लेकिन वह अपने सकारात्मकता की ओर ध्यान देता है, इसीलिए वह खुशी से जीवन जी पा रहा है। दोस्तों, हमें जो भी मिला है
उसी का आभार व्यक्त करना चाहिए। हमारे पास जो भी है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। दूसरों की उन्नति की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, बस हमें अपने मेहनत पर ध्यान देना चाहिए और अपने काम पर विश्वास करना चाहिए। यदि हम इन सारी बातों का ध्यान रख पाएंगे तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा और फिर हम कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। आशा करते हैं आप इस कहानी से कुछ सीखे होंगे। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।